हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमेट। जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे द डार्क ट्रायड ने 6 महीनों का टाइम क्लोवर किंगडम और हार्ट किंगडम को देने के बाद फाइनली अपनी चाल चल दी थी एंड कैसे ज़ीनॉन गोल्डन डॉन की बेस पे आ गया था गोल्डन डॉन स्क्वाड के कैप्टन विलियम्स को किडनैप करने के लिए। वानिका ने इधर हार्ट किंगडम पर अटैक कर दिया था और द डार्क ट्रायड के लीडर दांते ने इधर ब्लैक बुल्स के बेस पे, और ये यहाँ पर हमारे कैप्टन यामी को किडनैप करने के लिए आया था। और तुम्हें ये भी याद होगा कि ये तीनों भाई आस्था की तरह डीमन की पावर का यूज कर सकते हैं और हद से ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। दांते के पास डेमन ग्रेविटी मैजिक के साथ साथ सुपर रीजनरेशन की पावर होती है। वानिका के पास डेमन ब्लड मैजिक के साथ साथ कर्स मैजिक होता है जिससे इसने नोएल की मम्मी और नोरोपेचिका को कर्स दिया था। और ज़ीनॉन के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोन मैजिक के साथ साथ टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है, वो भी फिनरल की तरह नॉर्मल लेवल का नहीं बल्कि हद से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का, जिसका यूज करके ये अपने दो साथियों के साथ स्पेड किंगडम से डायरेक्ट या गोल्डन डॉन के बेस पे आ गया था, जबकि ये पहले यहाँ कभी भी नहीं आया था। एंड इन लोगों ने आधे से ज्यादा गोल्डन डॉन स्क्वाड के मेंबर्स को खत्म कर दिया था और कैप्टन विलियम्स को किडनैप करने के मिशन में ज़ीनॉन आसानी से सक्सेसफुल हो गया था। एंड फिर इधर हमने दांते को देखा था जो भाई अकेले इन सबको जानवरों की तरह मार रहा था और गॉज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था एंड आस्था का डीमन बाहर आ गया होता है और दांते पे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है, लेकिन दांते भाई इतना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका डीमन तक इसको छू नहीं पा रहा होता है। एंड फिर इधर हम वानिका को देखते हैं जिसने अपने 5 डार्क डिसाइपल्स के साथ हार्ट किंगडम पर अटैक कर दिया था। एंड भाई लोरोपेचिका को यकीन नहीं होता कि वानिका के 5 डार्क डिसाइपल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ट किंगडम के सारे गार्डियंस गाजा के अलावा उन सबको इतनी आसानी से हरा दिया था जैसे वो सब बच्चे हो। हार्ट किंगडम के सारे गार्डियंस हार चुके थे और वेनिका के डार्क डिसाइपल्स लोरोपेचिका के हार्ट किंगडम में हर तरफ तबाही मचा रहे थे और बहुत सारे मासूम लोग मर रहे थे। एंड लोरोपेचिका बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड फिर इधर हम दांते को देखते हैं जो आस्था को इतना ज्यादा बुरा पीट रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मम्मी मेरे मार्क्स देखने के बाद मुझे मारा करती थी। एंड इधर गॉज ये तो बस मरने की कगार में था, इसके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था। एंड ग्रे बहुत ज्यादा रो रही थी गॉज को देख के, एंड ये इतना क्यों रो रही थी वो अब हमें पता चलता है। एंड फिर हम ग्रे के पास को देखते हैं। ग्रे के मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे एंड ये अपनी चाची के साथ रहा करती थी। एंड इसकी चाची और उनकी 2 बेटियां ग्रे को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और अपना सारा काम ग्रे से कराती थी। एंड वो दोनों इसे बहुत ज्यादा चिढ़ाती भी थी क्योंकि उनके हिसाब से ग्रे ना बहुत ज्यादा बदसूरत थी। एंड इसीलिए ना ग्रे के इसी पास ट्रॉमा की वजह से ग्रे को अपना असली चेहरा दिखाना किसी को भी पसंद नहीं था। एंड फिर ऐसे ही देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं और अब जाके ग्रे को उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक मिल जाता है। एंड ताकि इसकी बहनें इसे एक्सेप्ट ना करे, उसे चिढ़ाए ना, इसीलिए ग्रे अपने बहनों जैसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्योंकि इस बेचारी को लगा था ऐसे इसकी बहनें इसे एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन जैसा इसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी बहनें और ज्यादा गुस्सा जाती हैं ग्रे को ऐसा देखकर क्योंकि अब वो लोग इसे चिढ़ा नहीं सकती थी। एंड वो दोनों ना इस पर अटैक कर देती है एंड उनसे बचने के लिए ग्रे अपने घर से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में इसके सामने 3 बदमाश आ जाते हैं जो इसे छेड़ने लग जाते हैं। एंड ग्रे का मैजिक तो ऐसा था भी नहीं कि वो इनसे लड़ सके। ग्रे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी गॉज वहाँ पर आ जाता है और वो ना इन तीनों बदमाशों को मार पीट कर उनकी बैंड बजा देता है और फिर ग्रे से कहता है, ओए लड़की वापस घर जाओ, इधर सेफ नहीं है, और अगर तुम अपने घर से भागी हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक शहर है, वहाँ तुम जा सकती हो। एंड तभी उसी दिन ना ग्रे को गॉज से प्यार हो गया था एंड ग्रे डिसाइड कर लेती है कि वो वापस घर नहीं जाएगी। एंड फिर थोड़े दिन इधर उधर ग्रे भटकती है और थोड़ी बहुत ठोकर खाती है, लेकिन फिर किस्मत का खेल तो देखो, यामी सर इसे मिल जाते हैं, इसको ब्लैक बुल्स में ऐड कर लेते हैं। एंड कमाल की बात ये होती है कि ना तो सिर्फ ग्रे को एक नई फैमिली मिल जाती है बल्कि साथ ही साथ गॉज भी इसे मिल जाता है जो कि इसी स्क्वाड में था। एंड भले इसने गॉज को कभी बताया नहीं होता, लेकिन ये गॉज से ना बहुत प्यार करती थी एंड इसीलिए ये कुछ भी करके गॉज को मरने नहीं दे सकती थी। एंड ये सिचुएशन, ग्रे का प्यार, गॉज की हालत, ये सब के सब ना ग्रे का ट्रू मैजिक अवेकन कर देते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं होता बल्कि कोई और ही मैजिक होता है जो कि अभी तक पता नहीं चला कि क्या है। लेकिन अपने असली मैजिक का यूज कर ग्रे पता नहीं कैसे, लेकिन ना तो सिर्फ इस स्क्वाड को गायब कर देती है बल्कि गॉज के वुंड और इसके दिल को भी पूरी तरह से हील कर देती है। एंड ग्रे इस तरह गॉज की जान को बचा लेती है जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी इधर आस्था बेहोश और बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और दांते इन दोनों के पास आकर इनसे कहता है एक और आर्केन स्टेज मैजिक नाइट, बाप रे आज तो मेरी लॉटरी लग गई है शायद। ध्यान से सुनो तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। एंड ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन तभी एक आदमी दांते और इन दोनों के बीच की जमीन को काट कर इन दोनों को अलग कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन यामी होते हैं। एंड कैप्टन यामी इससे कहते हैं, ओए माफ करना, लेकिन मेरी स्क्वाड के साथ तुमने जो किया है उसके लिए तुम बहुत बुरा पिटने वाले हो। यामी सुके हीरो, तो फाइनली हम दोनों मिल ही गए। माफ करना दोस्त, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन तुम मुझे अपने साथ तब लेके जाओगे ना जब जिंदा बचोगे। लगता है तुम मुझे द डार्क ट्रायड के लीडर दांते को थोड़ा हल्के में ले रहे हो यामी सुके हीरो। एंड तभी दांते अपने ग्रेविटी मैजिक को यामी सर के ऊपर यूज कर देता है, जो यामी सर को जमीन पर गिरा तो देती है लेकिन झुका नहीं पाती। अरे बाप रे, मेरे ग्रेविटी मैजिक से तुम गिरे नहीं, लगता है मैं भी तुम्हें हल्के
कि मैं नहीं ले सकता। डार्क मून एंड तभी यामी सर अपना ओवर पावर डार्क मून अटैक यूज कर देते हैं एंड अब इतने रीजन में यामी सर की मर्जी के अलावा कोई और अपना मैजिक यूज नहीं